और ये बात साफ हो गई है कि क्रिकेटर अर्शदीप सिंह के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले सरहद पार पाकिस्तान से थे और इसमें आईएसआई की बड़ी भूमिका थी। बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान का खालिस्तान वाला एजेंडा चंद घंटों में ही एक्सपोज हो गया। उसकी खालिस्तान वाली टूल किट का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया। एशिया कप के मैच में अर्शदीप के कैच छोड़ने से लेकर सोशल मीडिया में उनके खिलाफ कैंपेन तक किस मिनट में किसने ट्वीट करके क्या लिखा, इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। ये रिपोर्ट आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कैसे भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी खतरनाक युद्ध की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अर्शदीप सिंह से कैच छूटा। एशिया कप में भारत का मैच जीतने का ख्वाब टूटा और उधर पाकिस्तान में आईएसआई का ऑपरेशन बदनाम शुरू हो गया। यह है पाकिस्तान का 5वीं जनरेशन का युद्ध जो उसने भारत के खिलाफ तेज कर दिया है। पाकिस्तान युद्ध में हारता है, एलओसी पर मार खाता है, दुनिया भर में जलील होता है। उसकी फौज से लेकर उसके इंटेलिजेंस अब तक भारत के खिलाफ मार खाती रही है और यही वजह है कि अब पाकिस्तान ने सॉफ्ट टारगेट पर निशानेबाजी शुरू कर दी है। सबसे बड़े नामों में पाकिस्तान के पत्रकार वजाहत खान शामिल हैं, जो आईएसआई का करीबी भी है। उसने कैच छूटने के 3 मिनट बाद ही ट्वीट किया कि अर्शदीप पाकिस्तान में खालिस्तान मूवमेंट का हिस्सा है। मैच में कैच छूटना खेल में मायूसी के लेवल तक तो ठीक है, लेकिन ये मामला उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब अर्शदीप को खालिस्तानी कहा जाने लगा। ऐसा चंद मिनटों के अंदर ही शुरू हो गया। अर्शदीप से भारतीय समय अनुसार करीब 11:05 पर कैच छूटा था और फिर 11:06 पर इस हैंडल से ट्वीट हुआ जिसमें लिखा गया कि अर्शदीप मेरा खालिस्तानी भाई है। इसके बाद 2 और ट्वीट जल्दी हुए जिसमें हसनैन यूनुस 25 नाम के हैंडल से लिखा गया कि अब अर्शदीप को खालिस्तानी घोषित कर देना चाहिए। एक ट्वीट नसीम अकरम 100 नाम के हैंडल से किया गया कि क्या अर्शदीप खालिस्तानी का ट्रेंड चलाना है या नहीं। यानी जाहिर है कि आईएसआई की पूरी मशीनरी ने अर्शदीप की आड़ में एक समुदाय को बदनाम करने के साथ साथ भारत में तनाव फैलाने का काम शुरू कर दिया। इसको पाकिस्तान में संगठित तरीके से ताकत वहां की मीडिया से भी मिली। पाकिस्तान के न्यूज चैनल दुनिया न्यूज ने ट्वीट करके लिखा, आसिफ का कैच क्यों छोड़ा, भारतीय इंतहा पसंदों ने अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी करार दिया। जो अर्शदीप है इसकी कंट्रोवर्सी में ये आईएसआई के ट्विटर हैंडल इन्वॉल्व हैं और ये आईएसआई जो है अपने ट्विटर हैंडलों की मदद से अफवाहें फैला रहा है और ये आईएसआई ने अपने जो ट्विटर हैंडल हैं उनको एक्टिवेट किया है। आप जो गल्फ में भी हैं, जो यूरोप में भी हैं और जो पाकिस्तान में हैं, वो गलत अफवाहें फैला रहे हैं। पाकिस्तान की ये कोशिश रंग लाने लगी क्योंकि पाकिस्तान अर्शदीप को लेकर सोशल मीडिया पर जो रुख तय करना चाहता था वो रंग ये मामला ले चुका था। पाकिस्तान के एजेंडे में कई भारतीयों ने अर्शदीप के समर्थन में ट्वीट करना शुरू कर दिया और इससे लगा कि भारत के ही लोग अर्शदीप को बदनाम कर रहे हैं। पाकिस्तान का मकसद साफ था, भारत में मजहबी नफरत फैलाना, एक दूसरे को लेकर अविश्वास के हालात पैदा करना, समुदायों को लड़ाना। जब पाकिस्तान से अर्शदीप के खिलाफ ट्वीट हो रहे थे तब भारत के कई मशहूर ट्विटर अकाउंट उनके एजेंडे में फंसते चले जा रहे थे और उनके ट्वीट से ऐसा लगा कि वो भी अर्शदीप को एक विलेन के रूप में पेश करना चाहते हैं। अर्शदीप सिंह के विकिपीडिया पेज को भी एडिट करके वायरल किए जाने लगा, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही इस पूरे मामले में पाकिस्तान का नाम सामने आया। साफ हो गया कि ये सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से शुरू की हुई साजिश है। अर्शदीप की विकिपीडिया पेज के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं जिसमें छेड़छाड़ करके खालिस्तानी शब्द जोड़ा गया।
पेज में एडिट करने वालों की लोकेशन पाकिस्तान बताई जा रही है। यानी अर्शदीप को बदनाम करने का पूरा खेल पाकिस्तान से चल रहा था, वहां से इसको पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा था। केंद्र सरकार ने भी इस मामले में सख्त रुख अख्तियार किया है। आईटी मंत्रालय ने नोटिस जारी कर विकिपीडिया से जवाब मांगा है। उधर विकिपीडिया ने अपनी गलती सामने आने के बाद अर्शदीप की प्रोफाइल को भी ठीक कर दिया है। सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस भेजते हुए कहा कि अर्शदीप सिंह के परिवार के लिए ये खतरा बन सकता है, इससे देश का माहौल भी बिगड़ सकता है। आईपी एड्रेस पता करने पर यह मालूम चला कि ये हरकत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से किसी ने की है। लोगों की उम्मीदें ज्यादा थी ना, तो जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत इमोशनल होके लोग बोलते हैं, तो उनका अधिकार है बोलना। और बिना फैंस के कोई गेम नहीं है, कोई प्लेयर नहीं है, गेम फैंस के ऊपर ही चलती है। बच्चे से बात हुई होगी, अब आपकी भी बात हुई, तो क्या कहना है उसका? मतलब नहीं, वो तो यूजुअली जैसे पहले था वैसे ही है। और वो तो कहते हैं कि हमें अगली गेम पे फोकस करना है, जो बीत गया सो बीत गया, आगे हमने जो पीछे पॉजिटिव आए हैं उस गेम से उसी को और इम्प्लीमेंट करना है, जो कमियां रहेंगी उसको दूर करना है, बस यही है उनका टारगेट, यही है। एक तरह से ये भारत में सिखों को बदनाम करने की प्लानिंग का हिस्सा था। ऐसी कोशिश पहले पाकिस्तान से भारतीय मुसलमानों को लेकर भी की गई थी, जब पाकिस्तान की आईएसआई ने मोहम्मद शमी को भी ऐसे ही बदनाम करने का प्लान रचा था, लेकिन पाकिस्तान तब भी एक्सपोज हो गया था। पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल से ही मोहम्मद शमी के खिलाफ ये पोस्ट किए गए थे। भारत को भी इस तरह के जो काउंटर साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि हम रीबेटल वगैरह तो देते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी एग्रेसिव पोस्चर भी इसमें अपनाना होगा, जिससे भारत की जो छवि है वो धूमिल ना हो। अर्शदीप के केस में भी पाकिस्तान की आईएसआई का पर्दाफाश हुआ है, लेकिन ये बात सच है कि एशिया कप में भारत पाकिस्तान के मैच में छूटे एक कैच ने पाकिस्तान को एक बार फिर मौका दे दिया और उसने चंद घंटों में ही भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य अर्शदीप को खालिस्तानी करार देना शुरू कर दिया। लेकिन इस हमले में पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सहारा लिया। सोशल मीडिया पर अर्शदीप को लेकर खालिस्तान वाली पोस्ट आने लगी। जानबूझ के एक स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की आईएसआई की। ये मोहम्मद शमी के अगेंस्ट भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया था, जब लास्ट अक्टूबर में 21 में जब भारत और पाकिस्तान का T20 मैच हुआ था। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो किसी हद तक जा सकता है, पाकिस्तान की आईएसआई किसी हद तक जा सकती है, और वो एक ऐसे अफवाहें फैलाएगी ये दिखाने के लिए कि भाई ये खालिस्तान की जो सिंपथाइजर हैं वो भारत में अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का 5वीं जनरेशन का युद्ध है जो उसने भारत के खिलाफ छेड़ा हुआ है। अब ये 5वीं जनरेशन का युद्ध क्या होता है, इसे आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। पहली पीढ़ी के युद्ध में तलवार भालों का इस्तेमाल होता था। दूसरी पीढ़ी के युद्ध में बारूद और तोप का इस्तेमाल होने लगा। तीसरी पीढ़ी के युद्ध में बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ, जैसा दुनिया ने दूसरे विश्व युद्ध में देखा। चौथी पीढ़ी का युद्ध आतंकवाद को कहा जाता है, जिसमें दुश्मन के सॉफ्ट टारगेट पर हमला किया जाता है। 5वीं पीढ़ी का युद्ध इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, यानी प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार के जरिए दुश्मन देश में आंतरिक युद्ध की स्थिति पैदा कर देना। पाकिस्तान इस वक्त 5वीं पीढ़ी का ही युद्ध कर रहा है। पाकिस्तान जानता है कि बम, गोलों और फाइटर जेट के मुकाबले में वो भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। लिहाजा उसका मकसद है कि सस्ता और टिकाऊ तरीका अपनाकर भारत में तनाव पैदा किया जाए। ये बात बहुत साफ है कि भारत कमजोर होगा तो फायदा पाकिस्तान को होगा। इसीलिए अर्शदीप को बदनाम करके पाकिस्तान में सिखों और बाकी भारतीयों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की गई। ऐसा ही मोहम्मद शमी को बदनाम करके पाकिस्तान के मुसलमानों और बाकी भारतीयों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान जानता है कि भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं और अगर इनके बीच तनाव रहेगा तो भारत कभी मजबूत नहीं होगा। इसीलिए भारत में धर्मों के बीच नफरत फैलाकर पाकिस्तान अपना मकसद पूरा करना चाहता है। तो ये पाकिस्तान को बिल्कुल गवारा नहीं है,
लेकिन भारत को चाहिए कि वो इसके जो भी रीबटल्स हैं या जो एग्रेसिव फॉर्म ऑफ जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, हमें भी वो अपनाना चाहिए। पाकिस्तान के नेता भी इसमें पीछे नहीं थे। खुद को पाकिस्तान की नजरियाती पार्टी का चेयरमैन बताने वाले शाहिर सियालवी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया। लिखा गया, अर्शदीप हमारा अपना खालिस्तानी है, जय खालसा। यानी पाकिस्तान की तरफ से धर्म वाली नफरत फैलाने की पूरी सामग्री तैयार करके रखी गई थी। हालांकि हर्षदीप सिंह के बचाव में पाकिस्तानी क्रिकेटर भी सामने आए। पाकिस्तानी टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने ट्वीट करते हुए हर्षदीप का बचाव किया, लेकिन ट्वीट में उन्होंने जो लिखा वो एक तरह से पाकिस्तानी एजेंडे को सेट करने में मदद की। हाफिज ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारतीय टीम के सभी प्रशंसकों से मेरा अनुरोध है कि खेल में हम सभी गलतियां करते हैं, हम सभी इंसान हैं, इसीलिए कृपया इन गलतियों के लिए किसी को अपमानित ना करें। लेकिन इस ट्वीट की भाषा ऐसी थी जिसमें भारतीय फैंस को दोषी करार दिया गया, जबकि पूरा खेल आईएसआई का था और अर्शदीप को खालिस्तानी बताने वाले ट्वीट का एक बड़ा बेस पाकिस्तान से ही ट्वीट कर रहा था। अर्शदीप सिंह 2019 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। फिलहाल वो भारतीय T20 टीम का हिस्सा हैं और कुल 9 मैच खेलकर उन्होंने 13 विकेट चटकाए हैं। यही कारण है कि नए खिलाड़ी के तौर पर पाकिस्तान के लिए वो एक आसान टारगेट बन गए और शुरू हुआ ऑपरेशन बदनाम। पाकिस्तान के ऑपरेशन बदनाम को एक बार फिर करारा जवाब मिला है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान से ऐसी कोशिश दोबारा की जाएगी और वो हर मौका तलाशने में रहेगा कि कैसे अलग अलग धर्मों के बीच नफरत फैलाकर भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा किया जाए। भारत की यही एकता पाकिस्तान के लिए हमेशा खतरा रही है और इसीलिए वो मौके तलाशता रहता है कि किसी भी तरह इस सद्भाव को नफरत में बदला जा सके।